कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ से निश्चित ही मदद मिलेगी। और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूपीएसआई फीमेल ही कट ऑफ से संबंधित, ये फीमेल से संबंधित वीडियो होने वाली है। तो आप लोगों की थोड़ी डिमांड आ रही थी, मैं देख रहा था कि भाई यूपीएसआई फीमेल से संबंधित आप इस पर बात करो, जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह से संबंधित थोड़ी सी बात करो। तो मैं पिछला जो 2016 का डाटा है उसको लेके आया हूँ। पिछली बार किस तरीके से कट ऑफ गई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन सारे फैक्टर्स पर बात करूंगा। ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उस दौड़ को प्रॉपर रखें, इसको स्किप ना करें। जो चल रहा है मसला उसको चलने दो, अपनी दौड़ को रेगुलर चलने दो। क्योंकि जो काम करेगा वो यूपी पुलिस यूपी पीआरबी बोर्ड खुद करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं सच्चाई बता दूं आप लोगों को, अगर आप ये सोच रहे हैं, एक चीज़ गलत सोच रहे हो आप, मैं बताऊं आपको कि जो भी आप लड़का हो या लड़की हो उसके लिए कॉमन बात है ये, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कि भर्ती लटकेगी अटकेगी, शायद ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूपी पीआरबी अपना काम रेगुलर करेगी, आपकी रनिंग टाइम पे होगी, एवरीथिंग टाइम पर होगा। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो तो चीज़ मसला अलग है कि चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं, भर्ती किस तरीके से, आप क्या एक्शन ले रहे हो वो आप लेते रहना, लेकिन यूपी पीआरबी अपना काम करता रहेगा रेगुलर कंटिन्यू। और हो सकता है आप उस मसले के चक्कर में अपनी रनिंग वगैरह कम कर दो, छोड़ दो। हो सकता है कि आपको कोई नई होप मिल जाए कि भाई अरे हाँ कुछ अलग होगा है, कुछ और होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आपका जो काम है, मेन काम है, आपको अपनी रनिंग तैयार करनी है, पहली बात। ठीक है ना। और अपना यूपी पीआरबी भी जो काम करेगा भाई, जो उसको अच्छा लगेगा वो काम होगा, ये ध्यान रखना। जो यूपी सरकार चाहेगी वही काम होगा यहाँ पर, और कोई मतलब नहीं है। चलिए अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कि पिछली बार जो वैकेंसी थी, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। जो तीन कितनी थी, 600 वैकेंसी थी, उसमें से सिर्फ 50% का ही सिलेक्शन हुआ था, मतलब 305 फीमेल का सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 600। ऐसा क्यों? इस बार क्या हो सकता है ऐसा? इस बार भी क्या मतलब कमी गर्ल्स को, मतलब गर्ल्स क्वालिफाई कर पाएंगे, कमी फीमेल क्वालिफाई कर पाएंगे क्या इसको? पिछली बार काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी। इन सारे फैक्टर्स पर मैं बात करूंगा। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी डाटा वगैरह यहाँ पर मैं बताऊंगा उस सब का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आप ले सकते हैं। ठीक है ना। और ग्रुप को भाई वही बंदे ऐड करें, मैं फिर से बता दूं, वही बंदे ऐड करें जो जेन्युइन अपनी वाकई में कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प चाहिए इस तरीके से। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है वहाँ पर आप आकर के क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप दूसरे को डिमोटिवेट करोगे, अपना पंगामा काटोगे, वो बेटर नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहुत बंदे कहीं इस मकसद से आए कि हम कुछ ना कुछ बच्चों बच्चों से थोड़ा सा मतलब इधर उधर क्या ड्रामा करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ग्रुप को सिर्फ वही बंदे ज्वाइन करो जो सीरियस हो। ठीक है ना। चलिए मैं बात करूँ आप लोगों से 2016 की जो विज्ञप्ति जो 2021 की है विज्ञप्ति है, उसमें दिया था कि 1805 वैकेंसियाँ आप लोगों की। कितनी है? 1800 करीब वैकेंसियाँ आप लोगों की महिलाओं के लिए। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करूँगा यहाँ पर। इतनी वैकेंसी है तो यहाँ पर क्या आपको लगता है वैकेंसी 1800 की 1800 पूरी फिल होंगी? देखो 1800 18 की फिल हो सकती हैं अगर उन्हें मतलब काबिल महिला मिल जाती हैं, तो वो हर उस चीज़ में ये जो इनका नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट का, उसमें ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि हम इतने ही काबिल पर्सन पाए हैं अपने रिजल्ट में। ठीक है ना। और देखो मैं एक बार बता दूं, 1805 ही वैकेंसी हैं आप लोगों की। और जब की बात करूं, जब कितनी वैकेंसी थी आपकी इससे पहले, सॉरी 1 सेकंड, एक और नोटिस होगा। तो जब मैं बात करूं आप लोगों से 2016 में कितनी वैकेंसी थी आप लोगों की, जब एक्चुअल में नॉर्मल वैकेंसी 600 थी। ठीक है ना। 600 पदों पर सीधी भर्ती का जो रिजल्ट आया था, ये 28 फरवरी को रिजल्ट आया था 2019 में। ठीक है ना। आप देख सकते हैं जाकर के, मैं वहीं से वेबसाइट से लेके आया, मैं कुछ कहीं से नहीं लेके आया, मैं वेबसाइट से लिया है सारा कुछ। तो उस टाइम पर इतनी वैकेंसी थी, तो उस टाइम पर कितने महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था? सिर्फ अन्य मतलब ओबीसी से 5 थी। ओबीसी कैटेगरी में इतनी 5 महिला क्वालिफाई कर पाई थी सिर्फ। और अनारक्षित से कितनी, आपकी यूआर से कितनी कर पाई थी? 300। उसमें अनुसूचित जनजाति मतलब अनुसूचित जाति की थी, एसटी एससी तो 3 4 लड़कियां हैं, मतलब 3 4 जो फीमेल हैं एससी कैटेगरी से हैं, बट एसटी से कोई नहीं दिखा मेरे को। जो मैंने पूरी लिस्ट देखी, आप भी देख लेना अगर हो गलती से। तो जो एससी की कैटेगरी की जो महिला थी वो एक्चुअल में आपका यूआर में क्वालिफाई कर गई थी, यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर गई थी वो। ठीक है ना। ये सारी चीज़ देखने को मिली थी। अब मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। फीमेल की जो जनरली कट ऑफ गई थी वो 224.58 गई थी, और ओबीसी की 217.56 गई थी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें
देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की कोई भी मतलब कट ऑफ अलग से नहीं लगी थी। क्यों नहीं लगी थी, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा मैंने कहीं देखा है कई बार कि एक्चुअल में जो उनका जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। जो 50% का क्राइटेरिया था पर सब्जेक्ट और ओवरऑल ओवरऑल ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने फर्दर कट ऑफ नहीं बनाई। तो हो सकता है पूरी वैकेंसी फिल हो जाती लेकिन नहीं हो पाई इसीलिए। ठीक है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात करता हूँ। यहाँ पर ये बात हो गई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर टॉपर के बारे में भी बात करूँगा कि टॉपर के कितने मार्क्स थे पिछली बार। तो मैं उठाता हूँ आप लोगों के सामने कुछ मुद्दे। क्या देखिए, ये वाली महिला वो थी जो मतलब फाइनल लिस्ट में क्या था इनके मतलब ओवरऑल जो मार्क्स थे, देख रहे हो ना आपका, देख पा रहे हैं यहाँ से आपकी जो कट ऑफ थी वो कितने पर गई थी। कट ऑफ की बात करूँ तो भाई कट ऑफ 224 पर गई थी। ठीक है ना। लेकिन चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन ये अपना जो सेपरेट जो इनके ओवरऑल में ये क्या थे, क्वालिफाई थी, लेकिन फिर भी इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है ना, जो महिलाएं हैं। चलिए, ये करीब करीब 4 महिलाओं को डिस्क्वालीफाई किया गया था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ निकालता हूँ आप लोगों के लिए रैंक वाइज। जो टॉपर लड़की थी उनका नाम था क्या था, अमृता सरदार। उनके मार्क्स थे 300 ठीक है ना। और भाई ये अपने जनरल फीमेल कैटेगरी में टॉपर थी। उसके बाद अगर मैं कुछ चीज़ें अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक ओबीसी की देखो यहाँ पर इनके कितने मार्क्स आए थे। इनका क्या नाम है, इनका सुमन है। ठीक है ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए यहाँ से, जूम कर दिया। तो आप खुद से देखिएगा और मैं लास्ट में चलूँगा इसके बाद। ठीक है ना। देखो इनके भी गर्ल्स का भी स्कोर अच्छा खासा आया है क्योंकि वो भी बहुत तेज़ है। देखो हो सकता है कि थोड़ा सा जो भी बवाल चल रहा है, जो कलेश चल रहा है, हो सकता है फीमेल कैटेगरी में कम हुआ हो उस चीज़ से संबंधित, लेकिन देखा जाएगा फाइनली। तो भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कट ऑफ बड़ी नॉर्मल जाने वाली है आप लोगों के लिए। क्या कट ऑफ जा सकते हैं उसके लिए मैं फाइनली बात करूँगा। देखिए ये बात हो गई आप लोगों की जो टॉपर की लिस्ट में थी। ये जो वाली लिस्ट है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। देखो मैं फाइनली बात करता हूँ 307 जिसकी रैंक आई थी। इनका जो ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी, ओबीसी से बिलोंग कर रही थी। और ये क्या हुआ था, ओवरऑल मतलब 217.56 पर कट ऑफ गई थी, तो ये क्वालिफाई कर गए थे इस कैटेगरी में। और देखो सिर्फ यहाँ पर देखो ना, जो एससी की महिला है ये है, इनका कितना स्कोर 226, और ये यूआर में क्वालिफाई कर गए थे क्योंकि 224 समथिंग है यूआर के लिए। ठीक है ना। तो ये यूआर में क्वालिफाई कर गए थे। तो फिर एससी कैटेगरी में कोई फर्दर मेरिट नहीं लग पाई। वही चीज़ 50% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पाया था उस कैटेगरी में, क्योंकि महिलाओं ने काफ़ी कम महिलाओं ने अप्लाई किया था एससी कैटेगरी से भी। ठीक है ना। तो भाई ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। अब मैं बता दूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें कि अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, यूआर के लिए फीमेल की कट ऑफ क्या गई थी और ओबीसी के लिए क्या गई थी। अगर मैं फिजिकल की ही बात करूं, ओनली फिजिकल, ठीक है ना, कुछ चीज़ें और क्या देखी गई थी, एक चीज़ का ध्यान रखना। पहले इससे मैं कुछ चीज़ बता दूं कि पिछली बार क्या देखा गया था कि जितनी मैक्सिमम जो भी लड़की बुलाई थी ना फिजिकल में, मैक्सिमम लड़की फेल हुई थी, मैक्सिमम। तो हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो फिजिकल को, तो दिक्कत बन जाएगी फाइनली आप लोगों को। तो फिजिकल को इसलिए बोल रहा हूँ कंटिन्यू रखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना किसी भी तरीके से। तो अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, जब फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी, ओबीसी हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी, वो भाई कट ऑफ गई थी आप लोगों की, क्वालिफाई किया था मतलब जिनके 80, मतलब मैं बोलूँ जिन महिलाओं के ओवरऑल 200 से ऊपर क्वेश्चन, मतलब 200 से ऊपर मार्क्स जिनके बन रहे थे, प्लस 50% का क्राइटेरिया पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया फॉलो कर पा रही थी, उन सबको बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। अब क्या हुआ था वहाँ पर देखने को कुछ चीज़ें मिली थी कि जिन महिलाएं जैसे एससी से बिलोंग कर रही थी, बहुत सी महिला ओबीसी से बिलोंग कर रही थी, जो क्राइटेरिया फॉलो कर पा रही थी अच्छे से, ठीक है ना, उनके साथ क्या हुआ, या यूआर से थी जो अच्छे से क्राइटेरिया फॉलो कर पा रही थी, उनके साथ एक कलेश ये हो गया कि जो वो फिजिकल में आउट हो गई, फेल हो गई, और जो फिजिकल वो पास कर पाए वो महिलाएं ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गई थी। ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला था, ये ट्रेंड सेम ट्रेंड आपको लोगों को वहाँ पर देखने को मिला था। इस बार एक चीज़ ध्यान रखो, पिछली बार वैकेंसी थी 600, इस बार है 1800। ठीक। तो 3 गुना वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के पास। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अगर क्वालिफाई कर पा रहे हैं आप किसी में, तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप कट ऑफ फाइनली मतलब आप ओवरऑल 35% का क्राइटेरिया फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है ना, और 200 वाला क्राइटेरिया फॉलो कर पा रहे हैं,
ठीक है ना, आपके 200 से ऊपर है नंबर, यहाँ परसेंट की बात हुई थी, ठीक है ना। अगर आपके 14 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सही हैं और आपके 200 से ऊपर नंबर बैठ रहे हैं, ठीक, तो आप आराम से चुपचाप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। ये ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के 80 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो चुपचाप फिजिकल में लग जाओ, क्योंकि पिछली बार भी जिस महिला के 80 क्वेश्चन ठीक थे और 50% क्राइटेरिया, ये तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 50% क्राइटेरिया जिस महिला को फॉलो कर पा रही थी वो फिजिकल के लिए गई थी, और जो महिला आउट हो गई थी उसको क्या किया गया, जो मतलब फिजिकल से बाहर हो गई थी, फिजिकल में पास नहीं कर पाई थी फिजिकल को, तो वो महिला भाई बाहर निकल गई, तो बाकी जो भी महिला बची थी उन सबको ले लिया गया था। ये ट्रेंड पिछली बार देखने को मिला था, ठीक है ना। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जो भी चल रहा है अभी अगर कुछ ज़्यादा बड़ा घपला नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी नॉर्मल रहेंगी आप लोगों के साथ। 80 क्वेश्चन आप लोगों के अगर सही मरना है महिलाओं से, महिलाओं के और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, मैं ये कहता हूँ, तो चुपचाप अपने फिजिकल के लिए लग जाओ हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अफवाहों पर ध्यान दोगे तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, फिजिकल में आप फेल हो जाओगे फिर से। अफवाह में ये नहीं कह रहा कि मतलब, मेरा कह अफवाह का मतलब है कि आपने अगर ये सोच रखा है कि महिलाओं की कट ऑफ 100 प्लस क्वेश्चन जाएगी, ये अफवाह की बात कर रहा हूँ। अगर इस चीज़ के चक्कर में होंगे तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को फेल कर जाओगे अपने, ठीक है ना, फिजिकल को फेल कर जाओगे, तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कर दो बिल्कुल ही, और फिजिकल पर पूरा फोकस डाल दो। अब कुछ नहीं है भाई, अब बस देखो मैंने क्या बोला, वही चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपी भी अपने हिसाब से काम करेगा। आप चाहे भर्ती को कहीं भी ले जाओ, लंदन लेके चले जाओ भाई, वो अपने हिसाब से काम करेगा। भर्ती आपकी, मैं ये नहीं कह रहा आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, आपको फिर ये डर रहेगा कि फिजिकल की हमने तैयारी तो की नहीं, अब ये क्या। तो बहुत से महिला या बहुत से बंदे इस चीज़ में फेल होने वाले हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को जान लेना कि फिजिकली तैयारी तो नहीं करेंगे वो फिलहाल, लेकिन वो फाइनली क्या होगा, उनके डाउट में होंगे, फिर वो ये सोचेंगे मेरे से उस बंदे कम नंबर थे लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट हो गया, मैं तो फिजिकल में फेल हो गया, तो इस तरीके से सोच आ जाएगी आपके दिमाग में। तो बेटर है अभी से समझ जाओ, बेटर करो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो और मैं उसके जो फिज और वो महिला, आपको पता ही है उनकी लिस्ट भी आई थी, जो महिला 50% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाई थी उनकी भी लिस्ट रिलीज की थी, जैसे मेल के लिए की गई थी ऐसे ही महिलाओं के लिए की गई थी, जो 50% क्राइटेरिया पर सब्जेक्ट नहीं फॉलो कर पाई थी, उन महिलाओं को क्या किया गया था, एलिमिनेट मतलब निकाल दिया गया था एक तरीके से। तो भाई बात आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, चुपचाप लगे रहो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी चीज़ से संबंधित, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में आकर के आप किसी से भी पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको पक्का हेल्प मिलेगी। और ग्रुप जो है, अब मैं बता दूँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए एक्टिवेट हुआ करेगा कल से, ठीक है ना। आपको जो भी क्वेरी है आप वहाँ से पूछ लिया करें, सिर्फ 2 आवर्स के लिए एक्टिवेट होगा, फिर से एक बता दूँ 2 आवर्स के लिए सिर्फ होगा, और वो 2 आवर्स मैं जल्दी डिसाइड करके ग्रुप में बता दूंगा, अगर आप ग्रुप ऐड करते हो तो। चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, फिजिकल को कंटिन्यू रखिए, और थोड़ा सा एक काम करिए, फिजिकल के साथ थोड़ी सी डाइट का भी अपना इलाज रख लेना, क्योंकि गर्ल्स का मैं देख रहा हूँ कि बता रही हैं कि भैया आप फिजिकल नहीं हो पा रहा, पेट में दर्द हो रहा है, और ये तो कॉमन, आपके के साथ क्या, ये मेल के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि उनकी सांस फूल रही है, आपकी भी फूल रही है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, चुपचाप लगे रहिए। अगली वीडियो में आप लोगों को देखिए कौन सी वीडियो लेके आता हूँ, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी मैं उसी पर कोशिश करूँगा। अभी तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि फिजिकल से संबंधित, महिलाओं के रनिंग फिजिकल इस चीज़ से संबंधित, अगर टाइम मिलता है तो मैं इस पर जरूर गौर करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।